बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से माइक छीनने का मामला सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कहा कांग्रेस ने इतना विकास किया कि सरकार चली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कभी चमचा कहा जाता है, कभी पिछलग्गू कहा जाता है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से माइक छीनने का मामला सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कहा कांग्रेस ने इतना विकास किया कि सरकार चली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कभी चमचा, कभी पिछलग्गू कहा जाता है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से छात्र की मौत हुई है। सेंट जोसेफ स्कूल में ग्राउंड में खेल रहे थे छात्र। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर स्कूल में खेल रहे छात्र पर बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने से छात्र की मौत हुई है। सेंट जोसेफ स्कूल में ग्राउंड में खेल रहे थे छात्र। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर स्कूल में खेल रहे छात्र पर आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे उसकी मौत हुई है। सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में 200 साल पुराना पेड़ श्रद्धा और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है। इस पेड़ की पहचान आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन गांव वासियों के बीच इसकी पूजा एक गहरी धार्मिक परंपरा का हिस्सा बन चुकी है। स्थानीय लोग इसे अनजान बाबा के नाम से पुकारते हैं और इस पेड़ के आशीर्वाद के बिना किसी भी घर में पूड़ी बनाने जैसा पारंपरिक कार्य नहीं किया जाता है। जब यहाँ ये पेड़ तैयार हुआ तब कोई इसका नाम नहीं जानता था। उसके बाद इसका अनजाने मतलब अनजान वीर बाबा नाम पड़ गया। कितना पुराना? बहुत पुराना, बहुत दादा बाबा बताते हैं हमारे बहुत पहले से ये चला आ रहा है इसे। 100, 200, 500 साल। हाँ, कई साल, उसकी गणना नहीं कर सकते कितने साल का पेड़ हो गया है। MP MLA थे, उनसे मांग की थी, लेकिन उन्होंने कोई आज तक कोई इसमें रुचि नहीं ली। हम लोग हमेशा मांग करते हैं यहाँ लाइट की, स्ट्रीट लाइट की, बैठने उठने के लिए। भीड़ और कब होती है? भीड़ यहाँ पर नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में साल में 2 बार। कार्यक्रम क्या क्या आयोजन होता है? कार्यक्रम यहाँ पर रामायण होता है। रामायण के बाद जो है भंडारा होता है। 2-3 दिन पर कार्यक्रम चलता है यहाँ पर। नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मैंने मांग भी सड़क की थी और बैठने की व्यवस्था हो जाए। किन से मांग की थी? ताहिर से मांग की थी और गांव के प्रधान हैं, स्थानीय विधायक से मांग की थी। अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। सरकार से क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? सरकार से मांग है कि यहाँ तक रास्ता हो जाए और बैठने की सुविधा हो जाए। जो लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, भंडारे की व्यवस्था होती है, कुछ लोग बैठने की व्यवस्था हो जाए, यही इतना है। कुछ मिल जाए, लाइट भी मिल जाए। इस बीच बड़ी खबर आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान का विरोध देखने को मिला है। हिंदू रक्षा समिति ने ज्ञापन सौंपा है। अपर जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। तो कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी से खबर है, यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान का विरोध किया गया है। हिंदू रक्षा समिति ने ज्ञापन सौंपा है। अपर जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे के दौरान हुए विरोध को लेकर कांग्रेसी नेता दीपक सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल भाजपा के राज्य मंत्री दिनेश सिंह राहुल गांधी की विजिट के दौरान उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राहुल वापस जाओ के नारे के साथ ही धरना दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व MLC दीपक सिंह ने कहा कि दिनेश सिंह ने ओछी हरकत की है और अपनी गली में शेर कौन होता है आप जानते हैं। बहुत छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी चारदीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। उसमें से आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये दर्शाता है उनकी
क्षमता को और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को। लोग राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहे थे, राहुल गांधी के साथ भाजपा का झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे लगता है ये उन्हें अपने मंत्री पद को बचाने की जद्दोजहद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मंत्री पद के जद्दोजहद के तहत उन्हें कम से कम अपनी गली से बाहर निकलना चाहिए था। इसी बीच बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर रतनपुर पुलिस ने गौ तस्करों पर कार्रवाई की है। गौ तस्कर में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक फरार है। 17 मवेशी बरामद किए हैं, एक की हालत गंभीर है, 2 की मौत हुई है। बजरंग दल और गौ सेवकों ने पुलिस को सूचना दी है। तो बिलासपुर से खबर है, यहाँ पर रतनपुर पुलिस ने गौ तस्करों पर कार्रवाई की है। गौ तस्कर में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक फरार है। 17 मवेशी बरामद किए गए हैं, एक की हालत गंभीर है, 2 की मौत हुई है। बजरंग दल और गौ सेवकों में, आपको बता दें, बजरंग दल और गौ सेवकों ने पुलिस को जानकारी दी है। तो बिलासपुर से खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर रतनपुर पुलिस ने गौ तस्करों पर कार्रवाई की है। गौ तस्कर में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक फरार है। 17 मवेशी बरामद किए गए हैं, एक की हालत गंभीर है, 2 की मौत हुई है। रायपुर के एकात्म परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा ने बड़ा ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक और जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आने वाले 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाती है। और इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 21 सितंबर को हम युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ और युवा मोर्चा पूरे भारत में मोदी मैराथन, मोदी युवा रन और नमो युवा रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 शहरों का चयन किया गया है। पहला शहर है रायपुर, दूसरा शहर है न्यायध्यानी बिलासपुर। भोपाल के मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का एग्जाम देने आए छात्र छात्राओं ने जोरदार हंगामा किया है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें बिना जानकारी के विश्वविद्यालय द्वारा कम अटेंडेंस का हवाला देते हुए परीक्षा से वंचित किया गया है। इस बात से आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के बाहर और रजिस्ट्रार कक्ष के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया है। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था 22 में, ठीक है। तब हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था, काउंसलिंग हो चुकी थी। बट यहाँ पे अब बोला जा रहा है, अब हमारे साथ तो ये था ना कि हमारी काउंसलिंग हो गई है, हमारे लिए हमारा एडमिशन हो गया है। अब एडमिशन के बाद उसके बाद हम ये था कि अटेंडेंस का हम शुरू से सीरियस लेके चल रहे हैं कि अटेंडेंस होगी, हमें जाना पड़ेगा। इस चक्कर में हमने 1 साल कहीं एडमिशन नहीं लिया। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं किसी रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेती तो क्लैश होता, तो मैंने भोज के चक्कर में 1 साल नहीं लिया। जी सर, हम लोग बीएड विशेष शिक्षा में 2nd ईयर के छात्र हैं। हम लोगों को आज एडमिट कार्ड ना दे करके परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि आप लोगों का 75% उपस्थिति नहीं है, जबकि हम लोग समय समय पे यहाँ आते रहे हैं, प्रोजेक्ट दिए हैं हमने, प्रैक्टिकल दिए हैं, क्लास भी अटेंड किया है हमने, और हमने पूरा प्रयास किया है कि हमारी उपस्थिति 75% हो। किसी की 68 है, किसी की 50 है, किसी की थोड़ा किसी की कम हो गई है किसी कारण से। चूँकि प्रोग्राम डिस्टेंस एजुकेशन का है तो इसमें अटेंडेंस की बात है ही नहीं। अगर ऐसा ही होता तो फिर हम लोग रेगुलर बीएड किए होते। अयोध्या के बीकापुर कोतवाली पुलिस ने 2 और 3 सितंबर की रात मंगारी गांव के पास हुई लूट की घटना में सफलता पाई है। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले की जानकारी दी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों की मदद से पुलिस ने अभियुक्त अवनीश कुमार चौबे को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद लूटी गई मोटरसाइकिल और 500 रुपये बरामद किए गए हैं। इस
सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इस घटना के अनावरण के लिए हमने 2 टीमें लगाई हुई थी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का खुलासा करने में सफलता प्राप्त हुई है। जो आरोपी पकड़ा गया है अवनीश कुमार चौबे पुत्र शिवमूरत चौबे, ये अंजना थाना पूरा कलंदर का है। उत्तर प्रदेश के झांसी के भोजला हत्याकांड के तीसरे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। दरअसल सोमवार को भोजला गांव में पत्नी के सामने दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मृतक की पत्नी और भाभी का आरोप है कि हत्यारे लगातार मृतक के बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पढ़न नहीं तो गाँव में नहीं रहना नहीं रहना रोड पार नहीं रहना गाँव में नहीं रहना। अब आपको क्या डर सता रहा है? अब बच्चन को हमारे कोई बच्चों ने उनको अब बच्चे अकेले उनकी भी धमकी दे है। बच्चों कर हो तो सब खत्म कर दें। तो 6 साल पहले हमारे पति को ले गए, अब देवर को मारा रो, कह रहे बच्चे निकले तो पूरा खत्म कर दे, बच्चे भी नहीं निकलने दे रहे। कह रहे हमारी रिपोर्ट करी कछु भी करी, हम जान से मारा रहे, तुम सबको मारा। ग्वालियर में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इंदरगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने मॉल के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ली, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक चोर बाइक का लॉक तोड़ते और दूसरा चोर आसपास के लोगों पर नजर रखते हुए दिखाई दे रहा है। बाइक मालिक ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। ये थाना इंदरगंज क्षेत्र में डीडी मॉल के बाहर एक सीसीटीवी मिला था, जिसमें दो युवक उसमें बाइक को चोरी करते दिख रहे हैं। इसमें फरियादी द्वारा थाने पर इसकी रिपोर्ट भी की गई है। इसमें हम अभी सीसीटीवी फुटेज की जांच उपरांत इसमें जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी करके इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। विधायक राजेंद्र मेश्राम ने आज सिंगरौली के देवसर विधानसभा क्षेत्र के बंदा देवरी पिडरवा तेंदुआ गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से विस्थापन और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि चाहे वह विस्थापन की समस्या हो, किसानों की भूमि और संपत्ति का मुआवजा हो या अन्य स्थानीय मुद्दे हों, हर विषय पर वे क्षेत्रवासियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया, लंबा चौड़ा नहीं, मैंने टू द पॉइंट चीजें बताई और मैंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि समग्र जितना जो माइनस हुआ था, कांग्रेस ने जो 20% राशि कम की थी, जिसके वजह से किसानों को नुकसान हो रहा था, समग्र रूप से देखते हुए उसको तय कर लिया शासन ने कि हम इनको पूरे किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे और समग्र उनको लाभ दिलाने के लिए 50 लाख रुपए हेक्टेयर हम जो है। विदिशा के गंजवा सौदा में एक छात्रा ने गेस्ट प्रोफेसर पर अश्लील मैसेज करने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा ने परेशान होकर अपने भाई से शिकायत की। जब उसका भाई कॉलेज पहुंचा तो गेस्ट प्रोफेसर और प्रभारी प्राचार्य ने अभद्रता की। भाई ने छात्र संगठन एबीवीपी को पूरे मामले की जानकारी दी और जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है और आरोपी को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया है। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी जो गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे एक अज्ञात छात्रा है, उसको एक इंग्लिश वाला सर है सरताज पर्रे करके, वो उसको परेशान कर रहा था, मैसेज करता था उसको और वो कॉलेज में आती थी तो उससे हर कुछ बोलता था, मैसेज कर रहा था और उससे फ़ोटो वगैरह मंगा रहा था अपनी। तो इसी विषय में उसने ये चीज़ हमको बताई, तो एबीवीपी के कार्यकर्ता होने के नाते हम वहाँ पे गए और हमने एक्शन लिया। अभी एक मामला संज्ञान में आया है। सुभद्रा शर्मा गर्ल्स कॉलेज में एक कोई अतिथि शिक्षक है सरताज पर्रे करके, वो एक उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा को प्रतिदिन अश्लील मैसेज भेज रहा था। उससे वो छात्रा काफ़ी परेशान थी। उसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हम वहाँ पहुँचे और संबंधित को यहाँ थाने लेकर पुलिस आई। यहाँ पे ऐसी जानकारी आई, बीच में कुछ बच्चे आए हुए थे बाहर के और उन्होंने मारपीट की, तो उसके बाद संज्ञान में आया कि कुछ व्हाट्सएप में चैटिंग वाला मामला था छात्राओं के संबंध में। ये बातें हुई, उसके बाद पुलिस ने आई और उसने अपनी कार्रवाई की। किसको लेके गई है पुलिस यहाँ से? हमारे यहाँ के अंग्रेजी के अतिथि विद्वान थे। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं को एक बार फिर झटका लगा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से उप निरीक्षक समेत 341 पदों पर भर्ती के लिए जारी टेंडर दूसरी बार रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है।
यह वही भर्ती है जिसके लिए 2024 में करीब 1.39 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बार बार प्रक्रिया का रुकना उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय बन गया है जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से नई समय सारणी और प्रक्रिया की जानकारी देनी चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य अधर में न रहे। हाँ, 1 साल हमारा विज्ञापन निकले नहीं हुआ है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस प्रक्रिया को हमको जल्दी शुरू करना है। इसमें जो एजेंसी फिजिकल टेस्ट लेती है उस एजेंसी का चयन होना शेष है। देश में वो एजेंसियां कम हैं, पार्टिसिपेट नहीं होता है। सिंगल टेंडर आया, फिर नेक्स्ट टेंडर 3 महीने का हो गया, इसलिए ये विलंब। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग पर उनके ही परिजनों ने हमला किया है। इस मामले में आरोप है कि हमलावर बुजुर्ग को जान से मारने की नीयत से आए थे और उन्हें लहूलुहान कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू की है। रायपुर के दुर्गा महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर भव्य एल्यूमनी मीट का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज छत्तीसगढ़ तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है और राज्य की प्रगति को देखकर हम सभी गर्व महसूस करते हैं। आज दुर्गा महाविद्यालय के परिसर में इस ऑडिटोरियम में रजत जयंती वर्ष 25 साल की यात्रा छत्तीसगढ़ के इस विषय में परिचर्चा में शामिल होने के लिए आया था और छत्तीसगढ़ की उस चर्चा में छत्तीसगढ़ के 2000 से 2025 की यात्रा और 2047 तक छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना, इस विषय पे चर्चा हुई कि छत्तीसगढ़ तेजी के साथ विकास करने वाला राज्य है जो आने वाले 2047 में हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की श्रेणी में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में आएगा। तो छत्तीसगढ़ की मेहनत कश जनता, उनकी ताकत है, यहाँ की खनिज संपदा की ताकत है, यहाँ के जंगल, यहाँ के वनवासियों की ताकत है कि छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़े। राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बटोई गेस्ट हाउस के बाहर राज्य मंत्री और उनके समर्थकों ने राहुल गांधी वापस जाओ के जमकर नारे लगाए हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ हाईवे पर बैठकर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी की मां है और उनको भी दूसरे की मां का सम्मान करना चाहिए। मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी के मन से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके माँ होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मन से मोदी जी की गोलोकवासी माँ को माँ की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है। बिलासपुर में डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य शासन ने बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के लिए प्रक्रिया चल रही है जिसमें 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। कोर्ट ने बलरामपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज वाले डीजे पर नाचते समय नाबालिग की मौत को गंभीरता से लिया। सुनवाई के दौरान बताया गया कि बलरामपुर जिले में डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं था और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य में कड़े प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार की नीति में 5 लाख तक का जुर्माना है लेकिन छत्तीसगढ़ में यह लागू नहीं किया गया है। मनेन्द्रगढ़ स्थित साई मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर को राजसात करने के बाद कायस्थ समाज लामबंद हो गया है। प्रशासन ने साई मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर को राजसात करने पर नाराजगी जताई है। समाज के लोगों ने ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही। मामले में कायस्थ समाज के जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन का यह बिल्कुल असंवेदनशील फैसला है। आज तक किसी भी मंदिर को
राजसात नहीं किया गया है। हम विकास के अवरोधक नहीं बन रहे। अस्पताल उन्नयन का कार्य मंदिर को क्षति पहुंचाए बिना भी किया जा सकता है। समाज के लोगों ने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, अपने आप को सनातनी कहने वाली सरकार है, धार्मिक आस्थाओं का इन लोग सम्मान करने वाली सरकार है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उन्हीं के राज्य में जिस प्रकार से मंदिरों को राजसात किया जा रहा है, ये कोई आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पूरा कायस्थ समाज, पूरा सरगुजा संभाग का, पूरे प्रदेश का और मध्य प्रदेश का इससे आंदोलित है और चिंतित है। इसको बिना कोई राजनीतिक रंग दिए हुए मैं ये बोलना चाहता हूं कि चूंकि मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं और कायस्थ समाज से भी आता हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो परसों जानकारी संज्ञान में आई कि साईं मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर और दुर्गा जी और गणेश जी की जहां मूर्ति स्थापित है, उसे राजसात करने का एक आदेश आया है, जो कि मतलब एक मानवता के तौर पर बोले या धार्मिक तौर पर बोले तो बहुत ही असंवेदनशील है। और आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मंदिर को राजसात करने का कोई प्रक्रिया किया गया हो। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के कोंडार गांव में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां मिट्टी लेने गई सास बहू उस वक्त मलबे की चपेट में आ गई जब टीला अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इस हादसे में बहू रामप्यारी की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उसकी सास ननकीबा गंभीर रूप से घायल है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ के साईं मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर को राजसात करने के बाद कायस्थ समाज लामबंद हो गया है। प्रशासन ने साईं मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर को राजसात करने पर नाराजगी जताई है। इस मामले में कायस्थ समाज के जिलाध्यक्ष स्वप्निल सिन्हा ने बताया कि प्रशासन का ये बिल्कुल असंवेदनशील फैसला है।